तुम क्यों ऐसे टहल रही हो? तुम्हारा फोन कहाँ है? तुमने क्या करना है? शामी को कॉल करनी है, दो। उनको तो तौफीक भी नहीं हुई तुम्हारी खैरियत तक पूछने की। ताई अम्मा ने बता दिया होगा ना रात को कि कितना बड़ा हादसा हुआ है तुम्हारे साथ। कैसे करते? मेरा नंबर तो बंद जा रहा होगा ना। पता नहीं नया फोन कब मिलेगा। तो वाह है, एक आग गोदाम में लगी थी और दूसरी आग तुम्हारी ताई ने लगा दी है घर के सारे मर्दों को। अम्मी क्या हुआ है? पता नहीं क्या उल्टी सीधी पटियां पढ़ाई हैं तुम्हारी ताई अम्मी ने तुम्हारे अब्बू को। जब से आए हैं इतने नाराज हैं मुझ पर। ताई अम्मा ने तो वैसे भी ठेका उठा रखा है पूरे खानदान का सुकून बर्बाद करने का। अम्मी, वो तायाब और शामी भी साथ आए हैं? जाहिरी बात है, इकट्ठे गए थे तो साथ ही आए होंगे ना। लेकिन तुम अब वहां ना पहुंच जाना सलामी पेश करने के लिए। मैं तो वैसे ही पूछ रही थी माँ। तुम्हारे अब्बा मिलना चाह रहे हैं तुमसे। अपना हुलिया दुरुस्त करो और आ जाओ। जी। इवेंट पे जाना क्या जरूरी था? बब्बू, वो कई दिन से इसकी तबीयत खराब थी ना, तो मैंने ही कहा कि चली जाओ, दिल बहल जाएगा। ठीक है तो भुगतो। अब इतनी भी बड़ी बात नहीं है, आए दिन शहर में ऐसे वाक़े हो जाते हैं। पता नहीं आरफा भाभी ने क्या जहर घोल कर कहानी सुनाई है। बेवकूफ औरत, हालात की नजाकत को समझो। जब तक रुखसती नहीं होती अपनी बेटी को प्लीज कंट्रोल में रखो, वरना हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। आई एम सॉरी अब्बू। जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ और आइंदा प्लीज घर से बाहर कदम मत रखना। जी। और शमसा, कम से कम तुम्हें तो अकल से काम लेना चाहिए। अब देखो ना, फारूक भाई और शामी का मूड ऑफ हो गया ये बात सुनकर। उनके तो रिमोट कंट्रोल वैसे भी आरफा भाभी के हाथ में होते हैं। पता नहीं किस तरह सुनाई होगी कहानी। बहरहाल आइंदा मेरी बेटियों को ऑन के साथ भिजवाने की हिमाकत मत करना। अरे मैंने कहाँ भेजा था, ये तो आपकी बीजान का हुक्म था कि घर का बच्चा है तो काबिल एतबार होगा। अम्मा की भी ना कभी कभी समझ नहीं आती। या अल्लाह, मैं कैसे फेस करूंगी सब घर वालों को? क्या गुनाहगार ना होते हुए भी मुझे लग रहा है मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। काश रात डाकू मुझे ही गोली मार दे। तुम फिर रो रही हो? रोना तो अब अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिख दिया जोया। अल्लाह करे मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे मरे तुम्हारे दुश्मन। तुम परेशान नहीं हो, देखना सब ठीक हो जाए। बस तुम बेवकूफियां नहीं किया करो। कभी कभी हमारी छोटी छोटी गलतियां हमारी जिंदगी भर का रोग बन जाती हैं। मुझे तो लगता है मेरी सारी जिंदगी रोग बन गई है।
कुछ ठीक नहीं होगा। ऐसे नहीं कहते। देखना तुम्हारी और एहतशाम भाई की रुखसती के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो एहतशाम भाई है ना, रुखसती होने के बाद सबसे पहले इनको लगाम डाल के रखना। सोया, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो ये सब जो हो रहा है कोई नई बात तो नहीं है ना। हम बचपन से तायम और उनके मिजाज से वाकिफ हैं। हाँ, एहतशाम भाई से कुछ जरूर तवक्कुआत लगा रही थी निकाह के बाद, मगर कोई बात नहीं। थोड़ी सी उन्हें हिम्मत दिलाने के लिए तुम्हें कोशिश करनी होगी, सब ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं करोगे तो वो यूं ही मामाज बॉय बने फिरते रहेंगे। शुक्र अदा करें फारूक, खुदा ने इज्जत रख ली, वरना आपकी भतीजी ने तो कसम खा रखी है कि कोई ना कोई नया कारनामा जरूर करेगी। आपने भी तो फजर के वक्त ही फोन खड़का दिया था। सारी रात टेंशन में जागे हुए थे गोदाम में आग लगने की वजह से। घर की इज्जत उस नुकसान से ज्यादा कीमती थी, लेकिन इस बात का एहसास किसी को नहीं है इस घर में। और तुम क्यों नहीं गई फंक्शन में? इस पाँव की मोच की वजह से कुछ कर सकती हूँ मैं? कल तो एक कदम नहीं उठाया जा रहा था मुझसे। और शम्सा को मैंने समझाया भी था कि जवान बच्ची है, मत भिजवाओ, लेकिन नहीं, उसे तो बात सुननी नहीं होती है। मेरी जिद में आके सारी हरकतें करती है वो। अच्छा तुम बस कर दो, बस। कब से एक ही बात किए जा रही हो। फारूक, आप ये बात लिख के रख लें। उस लड़की के तेवर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और शम्सा जितना अपनी बेटियों को पाक दिखाने की कोशिश करती है, नेक दिखाने की कोशिश करती है, वो ऐसी नहीं है। बहुत चालाक लड़की है वो। क्या दोनों के फोन छिन गए? कहा तो यही है, अब अल्लाह जाने। आपने बताया नहीं इनको कि वो बेचारी बेहोश हो गई थी वहां? क्या? बेहोश क्यों? गॉड नोज। आदत है शम्सा की तरह ड्रामे करने की, और क्या। किसका फोन आ रहा है? जी कोई नहीं बाबा, बस वो दोस्त का फोन आ रहा है, वो उसके साथ जाना था।